दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग पतंजलि योग दर्शन स्टडी कर रहे हैं। यह है इसका 15वां वीडियो। चैप्टर 2 साधन पाद। दोस्तों आज सूत्र 49 to 55 हम कवर करेंगे और ये साधन पाद आज हमारा समाप्त हो जाएगा। दोस्तों शुरू में रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ है अभी तक। तो हमें बढ़ाने में हमारी मदद करें दोस्तों। यहाँ दोस्तों प्राणायाम और प्रत्याहार इसकी बात करते हैं बहुत शॉर्ट में, महर्षि पतंजलि अपने ही स्टाइल में। प्राणायाम के बारे में तो कहते हैं धन प्राणायाम, प्लीज नो इट, जिसने यम नियम और आसन प्रॉपरली कवर कर लिया हो। और आगे ये भी है दोस्तों कि वन कैन नॉट गो फर्दर into pratyahar, dharana, dhyan, samadhi, etc. whose pranayam is not sufficiently developed. क्लियर है दोस्तों। ये एग्जाम पास कर लो तब आगे जाओगे। ये प्राणायाम दोस्तों बहुत ही टिपिकल चैप्टर है दोस्तों ये, लेकिन महर्षि पतंजलि ने बहुत क्लियर शॉर्ट में इसको समझा दिया है। और प्राणायाम के बारे में, प्राण के बारे में तो दोस्तों कितना कुछ है हमारे वेदांत की फिलॉसफी में, भरे पड़े हैं दोस्तों। पूरा शास्त्र है। इवन जो हमने पंचकोश ज्ञान कवर किया है उसमें तो पूरा एक कोश ही प्राणमय कोश है दोस्तों। ऐसा अगर शॉर्ट में देखें तो व्हाट इज प्राण, क्या है ये? श्योरली इट्स अ वाइटल फोर्स। ये ऊर्जा है, बल है, क्रिया है, कला है। ये भूख और प्यास दोस्तों सब प्राण के हैं। ये हुनर है, तो इसकी साइंस इस चैप्टर को कवर करती है। ये हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन करता है, कैसे कैसे फंक्शन करता है दोस्तों, ये सब इसमें कवर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो श्वास है ना, इट इज कैरियर ऑफ प्राण, व्हीकल है ये इसकी। तो अगर आपकी श्वास आपकी व्हीकल बेटर है तो आपका प्राण बेटर है दोस्तों। जब प्राण आपकी बॉडी में एंटर करता है ये 5 भागों में डिवाइड हो जाता है एज पर वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी। प्राण दोस्तों, प्राण है, अपान है, समान है, उदान है, व्यान है। इनके अपने अपने एरियाज हैं, अपनी अपनी चाल है, अपनी अपनी गति है, अपनी अपनी डायरेक्शन है। और इनके ही दोस्तों 5 उप प्राण भी हैं। नाग है, कुर्म है, क्रिकल है, देवदत्त है, धनंजय है। इनकी भी अपनी अपनी जगह है, अपने अपने फंक्शंस हैं दोस्तों। 5 तरह की वायु शरीर में प्रवाह करती है एक सांस ले लेने से हमारे। और इसकी जो गति है, प्रवाह है, दिशा है, इससे 33,000 तरह की वायु जानी गई है। और ये प्राण हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों द्वारा चलता है, सूक्ष्म नाड़ियों के द्वारा दोस्तों। बहुत बृहद विज्ञान इस पे डेवलप हुआ है दोस्तों। प्राण हमको हर चीज से मिलता है दोस्तों। मतलब जो पंच महाभूत हैं, फूड्स हैं, ब्यूरेजेस हैं, वायु में प्राण है दोस्तों। इट इज अप टू मैन टू एब्जॉर्ब प्राण फ्रॉम द सिस्टम। ये साइंस तो बहुत
कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन महर्षि पतंजलि ने इसको बहुत शॉर्ट में अपने ही स्टाइल में एग्जैक्टली कवर किया है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं 2:49 यहाँ प्राणायाम को डिफाइन करते हैं। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेदेह प्राणायाम। तस्मिन् सति मतलब अभी जो हमने स्टेट कवर की आसन वाली, तो इन दैट स्टेट जब ब्रीदिंग हमने शुरू करते हैं अपनी, once we are out of the dualities in आसन, तो वो स्टेट दोस्तों प्राणायाम है। In that state of आसन, going further, separation of flow of inhalation and exhalation is called प्राणायाम। सिंपलिस्टिक डेफिनेशन दोस्तों इसकी ऐसी है कि प्राणायाम इज कंट्रोलिंग द मोशन ऑफ द एक्सलेशन एंड इनहेलेशन। आयाम है ये, प्राणायाम है ये, कंट्रोल है, रिफाइनमेंट है, महर्षि पतंजलि ऐसे डिफाइन करते हैं दोस्तों, हमेशा जैसे मास्टरली होने की बात करते हैं, कहीं कहीं सिद्धि तक पहुंचने की बात करते हैं दोस्तों। सांस इनहेलेशन एक्सहेलेशन को ऐसे लो कि आप इससे फ्री हो जाओ, लेकिन कंट्रोल में आपके रहे। ही सेज इट इज सेसेशन of the processes of inhalation and exhalation। तो यम नियम आसन, उसके बाद प्राणायाम ऐसे आता है। तो ये क्या है, इसको फर्दर डिफाइन करते हैं 2-15 में। बाह्य अभियंत्र स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, यहां पर डिफाइन किया है इन्होंने इसको। जब आप इस डायरेक्शन से चलोगे तो ये आपकी जो श्वास है ये दोस्तों बाह्य है और अभ्यंतर है और स्तंभ वृत्ति है, आउटसाइड है, इनसाइड है, और स्तंभ वृत्ति मतलब रोकी हुई है। और फिर आपके शरीर में ये देश काल संख्या भी कहाँ पे है, कितने समय के लिए है, और इसकी रिपीटेशंस का काउंट क्या है। जब आप ये सब देखते रहोगे, समझते रहोगे, परसीव करते रहोगे, प्राणायाम की प्रैक्टिस करते करते, तब ये जो है दीर्घ हो जाएगी और सूक्ष्म हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी और सटल हो जाएगी। अब इसको जैसे आप जान नहीं रहे हो, ये चल रही है। दिस इज द सेसेशन ऑफ प्राण, दिस ब्रेथ इट बिकम्स लॉन्ग एंड सटल with practice of holding the breath inside and outside, being conscious of the factors of a place of holding and time of holding and number of repetitions, ऐसा कुछ है। तो ये बाह्य और अंतरा और स्टूपिफाइड स्तंभ वृत्ति, इन सबको एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा कुछ है दोस्तों ये। आप इससे फ्री हो जाते हो। ये मास्टरली बात तो बहुत ज़रूरी है, सिद्धि वाली बात तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। महर्षि पतंजलि जैसे भी चलते हैं अपने मूव्स में, सेपरेटिंग द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन एंड देन परसीविंग वेयर दे आर इन द बॉडी, ये है प्राणायाम। जब आप ये सब करते हैं करें तो फिर 2:51 में बताते हैं, बाह्य अभियंत्र विषय क्षेपी चतुर्थः, ग्रेट चीज बताते हैं दोस्तों यहाँ पे, कि तब आपको एक चौथी चीज की दर्शन होने लग पड़ते हैं।
द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्राणायाम विच इज़ बियॉन्ड द परव्यू ऑफ इनसाइड है, आउटसाइड है, इसका आपको ज्ञान होने लग पड़ता है दोस्तों। यू नो, प्राण मैनिफेस्ट्स इन द बॉडी बियॉन्ड, अपार्ट फ्रॉम द थ्री, ये बाह्य है, अभियंत्र है, काउंट है, देश काल एटसेट्रा है, देयर इज ए फोर्थ डायमेंशन टू प्राण, आपको उसका ज्ञान होने लग पड़ता है। ऐसा कुछ है दोस्तों यहाँ पे। दिस प्राण इज बॉर्न आउट ऑफ आत्मा, ये ब्रह्म तत्व में से निकल के आता है। जैसे शरीर के लिए छाया है ना दोस्तों, वैसे ये आत्मा के लिए प्राण है। लाइक मैन एंड शैडो, लाइकवाइज आत्मा एंड प्राण। ये तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा चिड़िया वाली बात है, यू नो, आत्मा की छाया वाली बात है। 6वें घर की बात है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आराम से और अच्छा आएगा। आगे इससे फिर होता क्या है दोस्तों, 2:52 ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, it is there that the veil of that covers light of consciousness starts thinning, तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम। ये जो लाइट है, प्रकाश है, इसका जो आवरण है, तब ये झीनी होने लग पड़ती है। द लाइट विद इन स्टार्ट्स टू बी ऑब्जर्व्ड, ज्योति दर्शन की बात है। ऐसा कुछ दोस्तों। It also facilitates a reverential vision of the divine light by destroying the veil of ignorance which prevents the divine vision। ये है दोस्तों। और फिर 2:53 में इसको बताते हैं कि धारणा सुच योग्यता मनसा, तब आपकी धारणा की योग्यता आती है। एंड द माइंड बिकम्स एलिजिबल टू होल्ड धारणा। इससे पहले दोस्तों आप धारणा नहीं कर सकते। ये प्राणायाम का महत्व है। मानस बिकम्स मोर एंड मोर कैपेबल टू होल्ड धारणा। उतनी ताकत तो चाहिए ना दोस्तों। स्ट्रेट अवे कहते हैं प्राणायाम enables the mind to attain fitness for the higher aspects of yoga। दोस्तों बहुत साइंटिफिक है ये, ऐसा ही है दोस्तों। ये वर्ड्स एनर्जी एंड फोर्स आर मोस्ट क्लोज टू द वर्ड प्राण। और दोस्तों इसको तो वेदास में तो पूरा कवर किया ही गया है। यू नो, इट इज said that universe is made up of only 2 materials, pran and akash, energy and ether, and entire cosmos is having the pran। ये जो 6वां घर है ना दोस्तों, वहां से कंप्लीट सृष्टि, इसमें प्राण है। यू नो, ऐसा है। ये प्राण जो है इट एक्ट्स इन अवर बॉडी बाय वे ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, परफॉर्मिंग ऑल द इम्पोर्टेंट फंक्शंस। ये हार्ट बीटिंग है, ब्रीदिंग है, बहुत सारे फंक्शन बॉडी में चलते रहते हैं दोस्तों। प्राणायाम से क्या होता है, जो ये नाड़ियां हैं डिफाइन 72,000, इनकी शुद्धि हो जाती है और आपको देव और मानव का ज्ञान होने लग पड़ता है दोस्तों। ये ऐसा है कि एक जो सुपीरियर फिजिशियन है ना दोस्तों, ही क्योर्स द इलनेस बिफोर इट मैनिफेस्ट्स। और जो इंफीरियर फिजिशियन है, ये तो ही ओनली केयर्स फॉर द इलनेस दैट ही वाज नॉट एबल टू प्रिवेंट। तो साफ साफ तो ऐसा ही बताते हैं दोस्तों महर्षि पतंजलि साइंटिफिकली। एंड देन 5th limb of अष्टांग महायोग प्रत्याहार। प्राणायाम को बताया कि ये ब्रिज है
between the external and the internal worlds. तो withdrawing of the mind from the sensory engagements, ये है प्रत्याहार दोस्तों। मन का रुकना ही प्रत्याहार है। मन को जानने के लिए प्रत्याहार है। ऊपर जैसे शरीर को जानने के लिए आसन थे और श्वास को जानने के लिए प्राणायाम था, वैसे ही मन को जानने के लिए प्रत्याहार है और फिर धारणा भी है। मेडिटेट ऑन योर थॉट्स। ये क्यों माइंड ट्रैक्स चेंज करता रहता है? ब्रिंग इट इन द कंट्रोल। जैसे टॉर्टाइज का एग्जांपल हमेशा दिया जाता है। इट withdraws its limbs into the shell. वैसे ही जो सेंसेस है ना, दे cease to function in their normal outwards direction. As soon as the mind is brought in control, the journey inwards starts. ऐसा है दोस्तों। ये 2:54 यहां बताते हैं, स विषया असंप्रयोगे चित्त स्वरूप अनुकार एवं इंद्रियाणाम प्रत्याहार। प्रत्याहार की डेफिनेशन है दोस्तों। ये असम प्रयोग की बात करते हैं। स्टॉप्ड बीइंग एंगेज्ड। हे स्व विषय असम प्रयोग है। अब आपने उनको स्टॉप किया है। एंगेज रखना बेमतलब जो ये विषय की तरफ भागती रहती हैं इंद्रियां, हमारी सेंसेस, और एक यहाँ पर आता है एक इंद्रिया। नो वंडर द माइंड इज कॉल्ड द सुपर सेंस और द एक इंद्रिया, वन सेंस। माइंड को भी एक सेंस माना है, ऐसा कुछ। When the mind is withdrawn from the objects of senses, the sense organs also follow the suit. And then these withdraw into themselves. वापस अपने अंदर ये समा जाती हैं senses. That is known as pratyahara. As chitta becomes calm, the senses stop hankering. They no longer hanker for the objects. ऐसा है। The chitta is getting calmer. The sense organs begin to imitate the chitta. उसी को imitate करने लग पड़ती हैं। ऐसा है इसकी लॉजिक दोस्तों। जैसे मैंने बताया, बहुत शॉर्ट में कवर किया है इन्होंने हर एक चीज़ को। और दोस्तों, उन दिनों लोग तो बहुत ज्ञानी थे, आप लोग भी हैं, तो महर्षि पतंजलि को कोई ज़रूरत नहीं थी कि इसको डिटेल में समझाएं। वो तो क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं, क्रॉस रेफरेंस तो हम बना ही लेते हैं कि ये चीज़ें हैं आपके लिए। फिर 2:55 और दोस्तों, साधन पाद का ये आखिरी सूत्र है। प्रत्याहार में तो केवल 2 ही सूत्र लिए हैं उन्होंने। ततः परमा वश्यते इंद्रियाणाम, and then the senses are pervaded by the supreme nature of the beyond, and that when indriyas are self-controlled, then that which is the nature of pran supreme comes under the grasp of senses. क्या क्या इसमें दोस्तों पहुंचा दिया है। तथा परमा, जो परम है, इसको आप जानेंगे। और क्यों? वश्यते इंद्रियाणाम, ये है इसकी ब्यूटी। रियलाइजेशन ऑफ द रॉन्ग मी एंड द राइट मी, ऐसा कुछ है दोस्तों। एज द इंद्रियाज बिकम मोर एंड मोर काम, दे स्टार्ट टू नो द चित्त स्वरूप। ऊपर बताया ना दोस्तों, एंड बिगिन टू कम टू रेस्ट, नॉट हैंकरिंग एनी मोर। ये है दोस्तों।
Indriyas till this time had been our faculties to engage with the world around. But imitating Chitta, now being disattached, now they being free, now gain the capability to grasp the supreme. ऐसा है दोस्तों जी। कैसे आप जान सकते हैं कि पहले हमारे योगी जो हाई आल्टीट्यूड्स पे हिमालय वगैरह पे जाया करते थे, जहाँ पर ऑक्सीजन भी कम है, वहाँ पर रहते थे अल्प आहार से भी। ये है दोस्तों प्राणवायु की पावर। बिन भूमि के महल बना है, तामे ज्योत उजारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। बिना बजावे निस्दिन बाजे, घंटा शेख नगाड़ी रे। बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुध बिसारी रे। दोस्तों अपने कॉलेज टाइम में हमारे यहाँ पर विश्वनाथ टेम्पल है BHU में। मैं तो रोज शाम को वहाँ जरूर पहुँच जाया करता था। एक अंधा दोस्तों पता नहीं कहाँ से आता था, जैसे हमारी टाइमिंग मैच हो गई हो, और भजन गाया करता था। अंधा था। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा पहुंचे, चलकर काशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। मैं तो भूल नहीं पाता उसको दोस्तों, जैसे बस गया हो, मेरे संग हो अभी तक। एक बार दोस्तों साउथ इंडिया से एक ट्रिप आया था घूमने के लिए, और उसमें एक मोटी सी औरत थी और बच्चियां थी दोस्तों, बहुत सारी आदमी भी थे। शायद संगीत का उसको प्रेम होगा, वो बैठ गई और उस अंधे ने पता नहीं कैसे और क्यों उससे कम्युनिकेट किया, कैसे जान गया उसके बारे में, और दोनों ने मिलके भजन गाया। फिर चले गए वो लोग हंसते गाते। दोस्तों हमारा इंडिया ग्रेट है, स्ट्रेंज भी है। अब हम लोग इससे बहुत दूर हो गए हैं दोस्तों, ऐसा है। तो ये दोस्तों साधन पाठ समाप्त होता है ऐसे ही यहाँ पे। आज हमने 7 सूत्र सिर्फ कवर किए, 22 शब्द केवल। आज तक हम लोगों ने 106 सूत्र कवर किए हैं पहले 2 चैप्टर्स में, 51 और 55। 273 words only. Please keep in mind this count I am carrying forward. ऐसा है। Such a state of going beyond the breath. ये तो केवल महर्षि पतंजलि का जीनियस है दोस्तों, कैसे वो इतने सिंपली एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर हमें कोई चीज अमेज करे लाइफ में, हम क्या कहते हैं? इट टुक माई ब्रेथ अवे। तो अब सोचिए, द स्टेट ऑफ आवर ब्रेथ व्हेन वी आर इन फेस टू फेस विद द डिवाइन एक्सपीरियंस इटसेल्फ क्या होगी। चलिए, एट दिस स्टेज ऑफ साधना द सिंसियर साधक इज फाइनली रेडी फॉर द ऑनवर्ड इनर जर्नी। विभूति पाद जो अब आएगा, इट डील्स विद अटेनमेंट ऑफ पावर्स थ्रू प्रैक्टिसेस ऑफ द इनर अंतरंग योगास। अभी हमने 5 कवर किए हैं दोस्तों, अब 3 विभूति पाद में। और देखिएगा मैजिक आप महर्षि पतंजलि का। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं केवल कोशिश कर रहा हूं कि प्रोफेशनल्स की लैंग्वेज में और प्रोफेशनल्स के लिए जो मैं स्वयं रहा हूं जीवन भर, उनको ये एक्सप्लेन किया जाए कि कुछ छूटे भी ना, टच सब कर लो, बाकी पढ़ना तो हमें, जानना तो हमें स्वयं ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ना किया हो तो, और वीडियो को लाइक कर लें,
अपने चाहतों से, चेतों से इसे शेयर करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। God does bless those who help themselves. Thanks, friends.